दूर किसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे। कालू कौवा थे माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त। हर रोज़ गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों जाते थे माता लक्ष्मी के मंदिर में। माता लक्ष्मी की कृपा से कालू के घर में अनाज और दाने से भरा रहते थे। इन दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कालू कौवा था बड़ा ही कंजूस। किसी को अगर कुछ देने में आए तो कालू रहता था सबके पीछे, और गोरी कभी दान करने में एक नंबर थी। एक दिन कालू की कुटिया में एक भिखारी आते हैं। माँ जी, कुछ भोजन दे दो, कई दिनों से भूखा हो, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। 1 मिनट रुक जाओ। गोरी, ये क्या कर रही हो तुम? इसे अगर भोजन कराओगे तो हमारी भोजन कम पड़ जाएगी और फिर से तुम कुछ नहीं बनाओगे। ये लोग होती ही ऐसी है, कोई काम धंधा तो करेंगे नहीं, मांग मांग के लोगों के द्वार से खाने की आदत है। सुनते ही भिखारी वहाँ से चला जाता है। तुम भी कैसे बातें करती हो? कहीं किसी को कुछ भोजन खिलाई तो क्या हमारी धन कम हो जाएंगे? वो धन किस काम की जो किसी भूखे को खाना न खिला सके? एक दिन कौवा अपने घर पे आ रहे होते हैं। फिर रास्ते पे, शेठ जी, आप तो बहुत पैसे वाले लगते हो, मैं भी कोई भिखारी नहीं हूँ। कुछ लुटेरा ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। मैंने उनका विरोध में भी गया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। शेठ जी, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अगर आप मेरी थोड़ा मदद कर देंगे तो मैं अपना घर पहुँच जाऊँगा और ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा, और बाद में मैं आपका सारे पैसा लौटा भी दूँगा। वाह भाई वाह, भीख मांगने का नया तरीका बना ली। जाओ जाओ, किसी और से जाके मदद मांगो, मैंने देखा है तुम्हारे जैसे बहुत भिखारी को। ऐसे ही बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब हम क्या करें, सच्चाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। फिर रात को कौवा को एक सपना आता है। कौवा, मैं तेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। क्यों माता जी, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए, क्या हुआ पहले वो बताइए। तुझे मैं क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी तो किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं करते, ना किसी को खिलाता है ना किसी को कुछ देता है। तू अगर ऐसा ही करता रहा तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगी, और साथ साथ तेरा सारे धन भी चली जाएगी। नहीं नहीं माता जी, आप मुझसे नाराज़ मत होइए। फिर कौवा का नींद खुल जाते हैं और वो अपना सारे बातें अपना पत्नी को बताता है। फिर एक दिन, रुक जाइए, ये शादी नहीं होगी। क्या हुआ बाबा जी, शादी क्यों नहीं होगी? मेरे शादी में जो दहेज की बात हुई थी वो दहेज कहाँ है? दहेज के बिना मैं शादी नहीं करूँगा। पिताजी, पहले शादी तो होने दो, मैं धीरे धीरे सारा दहेज तुमको चुका देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ऐसे में अगर तुम चली जाओगे तो मेरी बेटी का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दहेज के बिना ये शादी नहीं होगा। बेटा, दहेज लेकर शादी करना अच्छी बात नहीं है। जब भी कोई पिता माता अपना बेटी का शादी करवाते हैं, वो जब पराया घर चले जाते हैं तो कितना दुख होता है एक पिता माता ही समझ सकते हैं, और उसके ऊपर से दहेज मांगना उचित नहीं है। बेटे, इनके पास अभी देने के लिए अपना कन्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन तू सोच मत बेटा, तेरी हर दहेज मैं पूरा कर दूंगा। कालू जी, हमने तो सपने भी नहीं सोचे थे कि आप हमारी इतना बड़ी मदद कर देंगे। ज़िंदगी किस लिए है? एक दूसरे की मदद के लिए है। तो फिर मैं तुम्हारा मदद क्यों नहीं करूँगा? मैंने आपका मदद किया, और सब ने मिलके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन क्रिएटर का मदद करो। ये देखकर माता लक्ष्मी
खुश हो जाते हैं। चिड़िया एक दिन जाते हैं एक वैद्य के पास। वैद्य जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बच्चा हो, मैं भी माँ बन सकूँ। तो फिर उस वैद्य ने एक आम उठाकर चिड़िया को दे देते हैं। बेटी, इस आम को तू खा लेना, तुझे संतान होगा। धन्यवाद बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। बोलकर चिड़िया वहाँ से घर पे आ जाते हैं और उस आम को वो खा लेते हैं। उसी आम को खा लेने के बाद कुछ ही दिनों में चिड़िया का अंडा होता है। कालू कालू, ये देखो, मैं अंडा दिया हूँ, बस कुछ दिनों में मैं भी माँ बन सकूँगी। वाह चिड़िया, तूने तो मुझे खुश कर दी। मैं बहुत चिंतित था, क्या सच में कभी भी मैं बाप नहीं बन सकूँगा? हाँ कालू, अब तुम बाप बन सकोगे और मैं माँ। इसी तरह चल रहा था। बस कुछ दिनों में चिड़िया का अंडा से एक बच्चा निकल आते हैं। चिड़िया का बच्चा तो निकल आते हैं, लेकिन उस बच्चा आंखों से अंधा था, जो देखकर चिड़िया बहुत ही रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा कोई संतान नहीं थे, तुमने एक बच्चा दे दी, वो भी अंधा। क्यों भगवान, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? इस अंधे बच्चे को देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है, पर उसने चिड़िया को कुछ नहीं बताते हैं। बाहर जाके कौवा सोचता है इस अंधे बच्चे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और चिड़िया सोचता है मैं जाऊंगी उस वैद्य के पास कि मेरा बच्चा अंधा कैसे पैदा हो गया, शायद उसने मुझे कोई सुझाव दे सके। फिर से चिड़िया दोबारा जाते हैं उस वैद्य के पास। चिड़िया जब भी अपना घोंसले से चला जाता है तो कौवा ने उस बच्चे को लेकर दूर जंगल चला जाता है। पापा, आप मुझे कहाँ लेके आए? बेटी, मैं तुझे जंगल घुमाने ले आए। नहीं पापा, मुझे नहीं घूमना है, मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे अरे, मेरी बेटी डर क्यों रहे हैं? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। फिर भी पापा, मुझे बहुत भूख भी लग रहे हैं, अब ले चलो मेरी मम्मी के पास। यही मौका है, भाग जा कालू। मेरी बेटी को भूख लग रही है, तू रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ दाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे दाना नहीं चाहिए, मुझे घर ले चलो। ऐसा ही बोलकर कालू कौवा उस बच्चे को वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाते हैं, और चिड़िया की उस बच्चे वहाँ बैठे रोते रहते हैं। पापा, कहाँ गए पापा? पापा आ जाओ, मुझे अपना माँ के पास ले चलो पापा। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पापा। उधर चिड़िया जाते हैं उस वैद्य के पास। वैद्य जी, आपकी कृपा से मैंने एक बेटी का जन्म दी, लेकिन वो बेटी अंधी कैसे पैदा हो गई? तू घबरा मत बेटी, तेरी बेटी अंधी ज़रूर पैदा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन अंधी नहीं रहेंगे। वो अपना आँखें खुलेगी, और जब भी अपना आँखें खुलेगी और आँखें खुलते ही जिसको देखेंगे उसका किस्मत ही बदल जाएंगे। ये बातें सुनते ही चिड़िया खुश हो जाती है और अपना घर पे वापस आते हैं। कालू, तुम अकेला बैठी हो, मेरी बेटी किधर है? मुझे क्या पता, मैं तो गई थी दाने की तलाश में, और दाने की तलाश करके जब भी घर पे आया तो देखा ना तुम हो ना मेरी बेटी। तो मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हारे साथ चली गई हो। ये क्या बोल रही हो कालू? मेरी अंधी बच्ची कहाँ चली गई? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? हे भगवान, एक बेटी दी थी, वो भी तुम मुझसे छीन ली। ऐसे ही चिड़िया रोते रहते हैं। एक गरीब किसान जंगल से जा रहे थे। सामने वो उस चिड़िया के बच्चे को देखा। अरे, ये तो चिड़िया के बच्चे है। अरे, बेचारी अंधा भी है। चलो
इसे मैं ले लेता हूँ, मैं ही पालूंगा इसे। ये देखो रोमा, मैं क्या लेके आया। चिड़िया के बच्चे? ये कहाँ मिला तुम्हें? बस जंगल से आ रहे थे तो देखा ये उधर ही पड़ा है। बेचारी अंधी भी है तो सोचा कि घर लेके चलते हैं, हम ही इसे पालेंगे। आज से इसका जिम्मेदारी तुम्हारा है। ये लो, आप भी इसे कुछ दाना खिला दो। बेचारी भूख के मारे तड़प रहा होगा। अच्छा हुआ कि बच्चा अंधी है, इसके लिए हमें पिंजरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी इसे मैं अपना हाथों से दाना खिला देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो चिड़िया की बच्चे अपना आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही वो किशन की उस पत्नी को देखते हैं और देखते देखते ही किशन की किस्मत खुल जाते हैं। वो एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। रोमा, 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 यहाँ पे तो हमारा छोटा सा घर था, लेकिन अचानक को घर कहाँ गायब हो गए। और तुम इस घर में क्या कर रही हो? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुम जो चिड़िया के बच्चा लाया था ना, उसने आज आँख खोला और आँखें खुलते ही हमारा छोटा सा घर गायब हो गया और एक बड़ा सा घर आके खड़ा हो गया। आज मुझे पता चला ये सब ऊपर वाले का खेल है। वो चिड़िया नहीं, वो हमारी भाग्य लक्ष्मी बनकर आई है। उस चिड़िया को अपनी बच्चे समझकर पालो। फिर एक दिन कालू कौआ वहाँ से दाने की तलाश में जा रहे होते हैं, पर उसे उस चिड़िया की बच्चा दिखाई दी। अरे ये तो हमारा ही बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो अंधी थी। ये अचानक ये कैसे हो गया? फिर चिड़िया के उस बच्चे टाय टाय करके चिल्लाने लगे। अरे बेटी चिल्ला मत, मैं तेरी पिता हूँ। क्या रे कौआ, तो हमारी चिड़िया की बच्चे को मारने क्यों आया? अभी रुक। फिर उस किशन ने कौआ को एक पत्थर उठाकर मारते हैं और कौआ वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज मैंने अपना बच्चे को देखा। उसने अंधी नहीं है, उसका आँख भी खुल गई। ये क्या बोल रही हो कालू? कहाँ है मेरी बच्ची? चलो मुझे उसके पास ले चलो। वो किसी इंसान के घर है, हम वहाँ जाएंगे तो लोग पत्थर से मारेंगे। मारने दो, फिर भी मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, तो मुझे वहाँ ले चलो। कालू अपना पत्नी को चिड़िया की पास लेके जाते हैं। वो देखो हमारी बच्चा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, तुम जाओ। मुझे पता था कालू कि मेरी बेटी एक दिन आंखें खुलेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी बेटी मुझे दोबारा मिलेगी। अरे मेरी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रहे है और कैसे आया? माँ, तुम आई हो मेरे पास? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत दिन के बाद मैं तुम्हें मिला। तुम्हें पता है माँ, पापा ने मुझे जंगल छोड़ के चले गए थे और इस अंकल ने मुझे यहाँ उठा लाए और अपने बच्चे की तरह पाला, और आज मैं बड़ी भी हो गई। मेरी बेटी। ऐसे ही चिड़िया को अपना घर मिल जाते हैं और उस काले कौवा को चिड़िया ने तलाक दे देती है। रोमा, ये देखो और एक चिड़िया आ गए हैं और हमारी बच्ची उस चिड़िया से कितना खुश है। लगता है ये उसका माँ होगा। ठीक है, दोनों को एक साथ रहने देते हैं और दोनों माँ बेटी उसी घर में रहने लगते हैं। तो कैसे लगी आज की कहानी? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।